जैसा कि आप सब जानते हैं जो पूरे देश में पेंशन बहाली को लेकर लगातार पूरे देश के कर्मचारी प्रयासरत हैं। हालांकि हम हिमाचल प्रदेश में जो है हमें इस विषय को लेकर सफलता हासिल हुई है, जिसके लिए मैं प्रदेश के सभी कर्मचारी साथियों का धन्यवाद करता हूं और प्रदेश सरकार श्री के मुखिया श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं। और इसी कड़ी में जो है विभिन्न प्रदेशों में लगातार पेंशन बहाली को लेकर प्रयास जारी है। जो प्रयास हम सब ने पिछले दिनों जो है अलग अलग प्रदेशों में देखे हैं। आज पंजाब में भी इसी तरह हमारे साथियों द्वारा जो प्रयास पेंशन बहाली को लेकर किए गए वो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन खेद का विषय है कि पंजाब सरकार के द्वारा हमारे साथियों के ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, आंसू गैस छोड़ी गई और यहाँ तक कि लाठीचार्ज भी हमारे साथियों के ऊपर किया गया, जो कि बहुत ही खेद का विषय है। और आप सब जानते हैं कि जो पंजाब सरकार वर्तमान में इस समय चल रही है श्री भगवंत मान जी के नेतृत्व में, उनके द्वारा चुनावों से पहले वादा किया गया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम जो है वहाँ के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देंगे। बड़ा खेद का विषय है, 4 साल से ऊपर जो है वो वहाँ की सरकार को बने हुए हैं और नाम मात्र को लेकर एक ऐसा कहा जा सकता है कि एक इस तरह की नोटिफिकेशन वहां पे की गई जो कि बिल्कुल भी ओपीएस को लेकर जो है वो सरकार ओपीएस की ओर जाती हुई नहीं दिख रही है। और इसी कड़ी में जब कर्मचारियों की ओर से मांग लगातार पिछले 4 वर्षों से मांग की गई कि आप ने चुनावों में वादा किया था कि आप हमारी पेंशन बहाल करें, और तो जो है सरकार ने टालमटोल इन 4 वर्षों में किया। अब कर्मचारी अपनी पेंशन बहाली को लेकर लगातार प्रयासरत हैं और लगातार आंदोलनरत है। और इस आंदोलन को कुचलने के लिए जिस तरह के प्रयास आज पंजाब सरकार के द्वारा किए गए वह बिल्कुल अशोभनीय है, इसकी हम आलोचना करते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि पंजाब सरकार का गठन जब हुआ था और उसके बाद जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे, तब आदरणीय श्री केजरीवाल जी जो है हिमाचल प्रदेश में आए थे और सोलन में उन्होंने जो है वहां की ओपीएस बहाली की अधिसूचना को लहराया था, जो कि एक राजनीतिक स्टंट मैं कहूंगा। और इस तरह की राजनीति जो है उन्होंने ओपीएस को लेकर प्रदेश पंजाब के कर्मचारियों को लेकर की और हिमाचल प्रदेश में भी जो है अपने झूठ को फैलाने की कोशिश की। ये बहुत ही निंदनीय उस समय एक घटना जो है हिमाचल प्रदेश में भी उनके द्वारा की गई। और आज ये हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो है एक उदाहरण बना है। और वो उदाहरण ऐसा है कि जब प्रदेश में भी जो है कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस बहाली को लेकर जो है वो जो वादा किया था और ये कहा था कि हम पहली कैबिनेट में जो है ओपीएस बहाल करेंगे, तो मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और उनके सहयोगियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना वादा सचमुच निभाया और हमें हूबहू वही पेंशन मिल रही है। लेकिन खेद का विषय ये है कि आज पंजाब सरकार, जिसने इसी तरह से वादा किया था और वादा करने के बाद जो है मंत्रिमंडल में निर्णय भी लिया था, और लेकिन उसके बाद जिस तरह की अधिसूचना की वो बिल्कुल भी कर्मचारियों को स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि उसमें ओपीएस जैसी जो है सुविधा कर्मचारी को नहीं दी जा रही थी। और अब जब कर्मचारी 4 वर्ष पूरे होने के पश्चात जो है वहां पर अपनी मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत है, तो कर्मचारियों के ऊपर जो है लाठी चार्ज किए जा रहे हैं, वाटर कैनन का यूज किया जा रहा है। और उसी तरह जिस तरह से जो है हिमाचल प्रदेश में भी हमने 2022 में जो कर्मचारियों के आंदोलन को कुचलने की उस समय की तत्कालीन सरकार द्वारा प्रयास किए गए, ऐसे ही प्रयास जो है पंजाब सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में जो उस समय की सरकार थी उनकी ओर से भी ओपीएस को लेकर कुछ बातें अपनी मैनिफेस्टो में जरूर कही थी, लेकिन उन्होंने जो है पूरी तरह से ओपीएस की बात नहीं की थी। कर्मचारियों ने अपनी ओर से जो प्रयास किए थे, लेकिन ये जो पंजाब सरकार है, पंजाब सरकार तो बिल्कुल अपने पूरी तरह से इसी वादे के साथ जो है सत्ता में आई है। और बड़ा खेद का विषय है कि उन्होंने जो है इस विषय में जो है बिल्कुल जिस तरह से उनको आगे बढ़ना चाहिए था, पंजाब के कर्मचारियों को कर्मचारियों की पेंशन बहाल करनी चाहिए थी, वो पेंशन उन्होंने बहाल नहीं की। हालांकि
जो है जो पेंशन बहाली के बदले जो कर्मचारी अपनी इस मांग को लेकर प्रयासरत थे, उनको जो जिस तरह से उनको जो है आज उनके साथ जिस तरह का बर्ताव जो आज किया है वो बिल्कुल जो सहनीय नहीं है। और मैं पंजाब सरकार मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी से यही निवेदन करूंगा कि जिस तरह से आपने आज जो है कर्मचारियों के इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया है, वो बिल्कुल आपका जो तरीका था वो बिल्कुल गलत तरीका है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द जो है पंजाब के कर्मचारियों की पेंशन को बहाल करें, अन्यथा इसके जो परिणाम है आपको भविष्य में जरूर भुगतने पड़ेंगे। और कर्मचारियों के साथ जिस तरह का व्यवहार पंजाब सरकार के द्वारा किया गया, इसकी हम आलोचना करते हैं। और मैं यही पंजाब के सभी साथियों से ये कहना चाहता हूं कि आप सभी अपनी इस मांग को लेकर डटे रहें और हम सभी पूरे देश के कर्मचारी आप सबके साथ है। भाई सुखजीत जी और उनकी पूरी टीम को हम एक सफल कार्यक्रम के लिए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मैं बधाई भी देता हूं और उनको शुभकामनाएं भी देता हूं कि मुझे ये लग रहा है कि अब जिस तरह से आप सब मिलकर इस मांग को प्रमुखता से उठा रहे